एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है दीदी, मैं क्या करूँ, मेरी तो फील्डिंग सेट हो जाएगी, मुझे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा दीदी, बता दो क्या करूँ दीदी। तो डोंट वरी गाइस, मुझे पता है आप भी इसकी तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो और अपनी कॉलेज जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ कि मैं क्या करूँ। मैं भी आपकी तरह इसी कंडीशन में थी, बट मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। डोंट वरी, आपके साथ तो मैं हूँ, अगर दीदी है इधर तो किस बात का है डर। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो फिलहाल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि अपना अटेम्प्ट देने वाला है, 4 and 28 जैन को अपना अटेम्प्ट देने वाला है। उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। उनका जो अटेम्प्ट है उसमें जो स्टूडेंट का रिव्यू रहा है पिछले 21, 22 and 23 ऑफ जैन में जो अटेम्प्ट हुआ था, उसमें स्टूडेंट का क्या रिव्यू रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी अगर आपका एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आपका 150 मतलब 150 से कम अगर स्कोर आ रहा है और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आप प्लीज़ जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर मत करो। पहले अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो और जनवरी से अप्रैल के बीच की जर्नी में अपने लिए बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चूज़ करो। बेस्ट आपके एक्सपेक्टेड स्कोर के बेसिस पे कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, उसके लिए मेरे को मैसेज करो, मैं बताऊंगी। क्योंकि आई नो कि आपके स्कोर के बेसिस पे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे पता है आपके स्कोर के बेसिस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा आपके लिए। अगर आप SC ST में आते हो तो आपका 150 के आसपास स्कोर है, तो आप जेईई एडवांस टारगेट कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा बकबक ना करते हुए। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट का क्या फीडबैक रहा है अटेम्प्ट को लेके। 21, 22 और 23 में जो अटेम्प्ट रहा है उसका स्टूडेंट का फीडबैक क्या रहा है, और उसके बेसिस पे आगे जो अटेम्प्ट देने वाले हैं 24 and 28 जैन को जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस रहता है, कोई टॉपिक अभी आया है आगे आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, उस टॉपिक को रिपीट होने का चांस रहता है। चीज़ को जानने के लिए ये बेसिकली वीडियो मैंने बनाई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का फीडबैक अगर मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो केमिस्ट्री को लेके थोड़ा ज़्यादा रहा है कि केमिस्ट्री ज़्यादा टफ रही है। जो क्वेश्चंस पूछे गए वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब जहां केमिस्ट्री आधा घंटे में या आधा घंटा 15 मिनट में सॉल्व हो जाती थी, वहां 1-1 घंटा ले गई है केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। फिजिक्स को लेके बहुत रहा है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मॉडरेट थे, लाइक मॉडरेट बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये फिजिक्स का रहा है। बाकी मैथ्स मॉडरेट रही है, ना हार्ड रही है ना टफ रही है, बीच की रही है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के। सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पेपर को डिवाइड करूँ, सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, वो मैं बताऊंगी कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब मैंने नोटबुक में लिख लिए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को इन टॉपिक को देख के जाओ, इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आगे आपका चांस है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट रही है, जो कि मैंने बताया है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आया है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। लेंस मेकर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस आए। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछे गए। एरर से, मॉडर्न फिजिक्स से, लॉजिक गेट से, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा रोटेशनल मोशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फ्लूइड से 2 क्वेश्चंस आए थे और लाइट वेव से भी 1 क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का रिव्यू लेते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में क्या स्टूडेंट का रिव्यू रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री टफ आई थी, जैसे कि मैंने बताया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे इसमें, तो केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा था स्टूडेंट को। केमिस्ट्री जो पूछी गई थी इनऑर्गेनिक से ज़्यादा आई थी और बहुत डिफ़िकल्ट आई थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसको सॉल्व करना। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस आए थे एंड GOC से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री का ये रिव्यू रहा स्टूडेंट का। उसके अलावा मैथ्स का जो रिव्यू रहा है स्टूडेंट का, और जो मैंने एनालाइज़ किया है, ऑफकोर्स सिर्फ स्टूडेंट का रिव्यू ही नहीं, मैंने एनालाइज भी किया है ये क्वेश्चंस जो इन सब से पूछे गए थे। तो मैथ्स से का जो रिव्यू है वो ऐसा है कि हाईएस्ट
वेटेज जो आई थी वेक्टर्स एंड 3D से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए थे, बाइनोमियल थ्योरम से पूछे गए थे, P&C से क्वेश्चंस पूछे गए थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और मैथ्स का लेवल जो था वो मॉडरेट था। तो इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो कि आगे का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। अलग से अगर मैं आपको गाइड करूँ कि आपको क्या करना चाहिए आगे अटेम्प्ट, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 24 एंड 28 जैन को अटेम्प्ट देने वाले हो, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रिवीजन पर। डू रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना आपको रिवाइज कर सको उतना रिवीजन करो। आपने वो स्टूडेंट्स का देखा है जो बोलते हैं कि दीदी क्वेश्चंस आते थे, हमें क्वेश्चन आता था, हमने पढ़ा था टॉपिक, बट हम भूल गए। वो सिचुएशन ही तब पैदा होती है अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं करो और एंड मोमेंट पे दूसरे टॉपिक पे कूद जाओ, तो वो जो कर रहे होगे वो भी नहीं होगा और जो आता होगा वो भी भूल जाओगे। तो आपसे जितना रिवाइज कर सको उतना ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ट्राई करो जो आपको टॉपिक आता है सबसे पहले वो अटैम्प्ट करो। कोई इजी टॉपिक है वो अटैम्प्ट करो, उसके बाद आप आगे जाओ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे ना, लाइक अगर कोई इजी क्वेश्चन है उसको पहले अटैम्प्ट करोगे तो आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आती जाएगी कि हमने इतना सॉल्व कर दिया है, हमें इतना सॉल्व और करना है। और अगर आप पहले ही टफ क्वेश्चंस पे कूद जाओगे तो पहले तो आपसे सॉल्व होगा नहीं, माइंड में टेंशन अलग चलेगी, स्ट्रेस अलग होगा कि हमें अलग ये भी सॉल्व करना है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप टफ क्वेश्चंस पे जा रहे हो और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी अगर आपसे जो आता था उस क्वेश्चन पे जा रहे हो तो फिर आप से वो भी सॉल्व ना हो, क्योंकि आपको के माइंड में ऑफ कोर्स स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो आता होता है वो भी आप भूल जाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँ और आप वो मिस्टेक्स ना करो जो मैंने मिस्टेक्स करी थी। ट्राई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चांस होता है कि टॉपिक रिपीट होने का, जो प्रीवियस में टॉपिक पूछा गया है वो रिपीट होने का या क्वेश्चन रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप 24 में अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो ट्राई करो कि 21, 22 एंड 23 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। और अगर आप 28 में अटैम्प्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ट्राई करो 21 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसे सॉल्व करो। एटलीस्ट सॉल्यूशन देख लो, उससे आप थोड़ा मतलब एनालाइज कर लोगे और माइंड में ये रहेगा किस लेवल के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं या फिर किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप अगर रिवाइज करके जाओगे और वो टॉपिक ऐसे ही रखा हुआ आ गया जो आपने रिवाइज करा था, तो आपके अंदर मोटिवेशन भी आ जाएगी, आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका पेपर अच्छा भी हो सकता है। बाकी अगर अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, डोंट वरी, मैं हूँ। आप मुझे बताओ कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज बताऊंगी कि आपके लिए क्या कॉलेज बेस्ट हो सकता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो जेई टारगेट किया था बट जेई में अच्छा नहीं हुआ और आप चाह रहे हो कि आपका कम बजट में एक अच्छा कॉलेज में बीटेक में एडमिशन हो जाए, तो भी आप मुझे बता सकते हो कि आप के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। मैं वो अच्छे से आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आगे का अटेम्प्ट एंड डू बेस्ट। और चैनल पर नहीं हो तो फॉलो कर लो। मैं आपका साथ, मतलब अभी जब आप मेरे को मैसेज कर रहे हो तब से लेके लाइक लास्ट मोमेंट तक, आपके कॉलेज स्टार्ट होने से प्लेसमेंट तक आपका साथ देने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली हूँ कि आपकी प्लेसमेंट इंटर्नशिप कैसे लग सकती है, कैसे मेरी इंटर्नशिप लगी थी, कैसे आपकी इंटर्नशिप लग सकती है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आगे का अटेम्प्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।